आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आज आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। गज़ा, इसराइल, अमेरिका और जर्मनी की कुछ मुख्तलिफ खबरें हैं। आज जर्मनी ने क्या कहा इसराइल के अगेंस्ट, नेतन्याहू के खिलाफ, और गज़ा में आज कितने लोग मारे गए हैं, पूरी तफसील के साथ में मैं आज आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ में, प्रूफ के साथ में कि क्या आज गज़ा के अंदर हुआ है, क्या है मौजूदा हालात अब गज़ा के अंदर। पहली बात कर लेते हैं फिलिस्तीन की, यानी गज़ा की। Palestinians in Gaza city say they will not leave their homes after Israel approved a plan for the military takeover of Gaza city। मतलब गजा का जो पूरा टेक ओवर करने का यहाँ पर प्लान नेतन्याहू ने तैयार कर लिया है, लेकिन यहाँ पर यार जमीर जो चीफ ऑफ स्टाफ है इसराइल के यानी आईडीएफ के, उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया है नेतन्याहू को कि हम बिल्कुल भी गजा को दोबारा से टेक ओवर करने के लिए एग्री नहीं है। अगर आप गजा को दोबारा से टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे तो जो रिजर्व में आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं, 2 लाख, कम से कम 2 लाख रिजर्विस्ट जो आईडीएफ के सोल्जर्स, उनकी जरूरत पड़ेगी और यह बिल्कुल इम्पॉसिबल होने वाला है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक कम से कम 80,000 जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं वो पूरी तरीके से अपना दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल खत्म कर चुके हैं और उनको जो आईडीएफ का जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहां पर उनको भेजा जा चुका है। तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि 80,000 जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं वो बिल्कुल ही मेंटली इल हो गए हैं। देखिए, जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं वो गजा के अंदर कब तक लड़े, क्योंकि अब उनका जो सामना हो रहा है वो हमास के खूंखार जो मतलब स्नाइपर से उनके साथ सामने हो रहा है। और इसके अलावा वो चुपके से आते हैं और टैंकों के ऊपर या टैंक को नीचे वो बम लगाकर चले जाते हैं और मिसाइलों से अटैक हो रहा है। गजा इसराइल की जो आईडीएफ उसके अगेंस्ट कर रहा है। यहाँ पर आईडीएफ को बराबर चोटें मिल रही हैं गजा सिटी के अंदर, रफा के अंदर और जो दूसरे मुख्तलिफ इलाके हैं गजा के अंदर। लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, जो आईडीएफ की जो सोल्जर्स हैं, 2 लाख रिजर्विस्ट जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, इसके अलावा जो अभी ऑपरेशनल मोड में है गजा सिटी के अंदर, उन सब की जो जान है वो दांव पर लगा चुके हैं। इसके अलावा यार जमीर, जिनके बारे में मैंने कल आपको बताया था, जो आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनकी तरफ से पूरी तस्दीक हो गई है कि अगर आपने गजा को दोबारा से टेक ओवर करने की कोशिश करी तो यहां पर एक बहुत बड़ा एंडलेस वॉर होने वाला है। और इसके अलावा जर्मनी ने पूरी तरीके से जो एक्सपोर्ट का काम था, जो इसराइल को जो एक्सपोर्ट जो वेपन्स होते थे जर्मनी के की तरफ से, उसको पूरी तरीके से हॉल्ट कर दिया है। जर्मनी का यह आरोप है कि आप गजा को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर रहे हैं, क्योंकि आप गजा की जो सच्चाई है अब सबके सामने आ चुकी है। नेतन्याहू की जो सच्चाई है सबके सामने आ चुकी है। यहाँ पर सबसे मेन चीज, कल एक बात मैंने आपको और बताई थी कि यार जमीर के ऊपर जो चीफ ऑफ स्टाफ है, उनके ऊपर जो नेतन्याहू का बेटा है, उसने आरोप ये लगाया है कि उनके बाप को सत्ता से हटाने की कोशिश हो रही है, उनके बाप का तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही है। यार जमीर के ऊपर यह आरोप लगा। इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल हैं, इसराइल काइट्स, वो यार जमीर के सपोर्ट में उतर आए हैं और उन्होंने यहां पर यह बोल दिया है कि यार जमीर को अपना पक्ष, अपना मतलब यह है कि पूरा एक जो उनको रखना चाहिए एक समझौते के तहत कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, उनको पूरा राइट है इस चीज के ऊपर, अपना पक्ष रखने का पूरा राइट है यहाँ पर यार जमीर को। लेकिन इसके अलावा जो एतमार बैन कीवी है वो यहाँ पर आग में घी डालने का काम कर रहा है। रोज यहूदियों को, जो इजरायली सेटलर्स हैं यहूदी, उनको अल अक्सा मस्जिद में वो लेकर जाता है और इसके बाद में वहां पर नाच गाना होता है और जो मस्जिद अल अक्सा है उसके सामने वो नाच गाना करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर टेम्पल माउंट कायम करेंगे। अभी 2 से 3 दिन पहले जो फिलिस्तीन के, जो वेस्ट बैंक के जो बड़े मोहतमिम यानी जो बड़े मौलाना, उनके ऊपर इसराइल ने यह आरोप लगाया कि आप इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं। जो गजा सिटी के अंदर, जो गजा के अंदर मतलब यह है कि एक जेनोसाइड हुआ है। उन्होंने ये कहा था, उन इमाम ने, जो पूरे इलाके के वो बड़े इमाम हैं और ये भी बताया जा रहा है कि वो मस्जिद अक्सा के भी इमाम हैं। उन इमाम के ऊपर पहले 1 हफ्ते का बैन लगा, इजराइली मिलिट्री की तरफ से उनको समन जारी हुआ, फिर इसके बाद में 6 महीने का उनके ऊपर हॉल्ट कर दिया गया है कि आप मस्जिद अल अक्सा के अंदर 6 महीने तक नमाज नहीं पढ़ा सकते, आप अंदर जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने इसराइल की, नेतन्याहू की मजम्मत करी थी। उन्होंने मजम्मत इस चीज की करी थी कि आप गजा के अंदर जो लाखों मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं,
उनको भूखा मार रहे हैं। आपकी वजह से स्टारवेशन हो चुका है गजा के अंदर और फेमाइन की कगार पर पहुंच चुका है, उससे भी ऊपर पहुंच चुका है। तो गजा के जो लोग हैं, ये एक बहुत बड़ी बात यहां पर होने वाली है। दूसरा यहां पर एक चीज, सबसे एक अहम बात यह है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है अब वो पूरी तरीके से मुखालिफत के तौर पर आ चुकी हैं इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। Several European countries, the UE Council and China have condemned the plan, and Hamas says Israel is sacrificing the Israeli captives. जो इजराइल के जो कैप्टिव्स है हमास की कैद में, नेतन्याहू उनका सेक्रीफाइस करना चाहता है, जानबूझ कर करना चाहता है। वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसको नहीं पता, उसको बिल्कुल भी नहीं पता अपनी सत्ता के आगे 20 जो बंधक रह गए हमास की कैद में, क्या उसको परवाह है? रोज आईडीएफ के सोल्जर्स मर रहे हैं गजा के अंदर, गजा सिटी के अंदर, जब उनकी उसको पर कोई परवाह नहीं, तो जो 20 बंधक है हमास की कैद में, उसको कहां से उसको परवाह होगी? बिल्कुल भी नहीं परवाह। ईयू कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली पूरी तरीके से मुखालफत में अब आ गई हैं नेतन्याहू के खिलाफ। और इसके अलावा चाइना ने भी पूरी तरीके से वार्न कर दिया है कि अगर आपने गजा के ऊपर अटैक किया और उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी तो एक बहुत बड़ा यहां पर जेनोसाइड शुरू होने वाला है। हम इस चीज की मजम्मत करते हैं ऑफिशियली तौर पे। मैं आपको यहां पर बताता ये चलूं कि 1967 से 2005 तक इजराइल का गजा सिटी के ऊपर कब्जा था, लेकिन इसके बाद में कोई वजह से इजराइल ने अपना वहां पर पूरी तरीके से रूल खत्म कर दिया। अब दोबारा से नेतन्याहू प्लान ये बना रहा है कि उसको ऑक्यूपाई करने का। अब कल एक मीटिंग हुई थी तेल अवीव के अंदर, उसमें जो मिलिट्री के जो बड़े स्पोक्स पर्सन हैं, उसमें जो मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, थिंक टैंकर्स हैं, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के थिंक टैंकर्स हैं, सबके साथ में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में ये फैसला हुआ कि नेतन्याहू ये चाहते हैं कि गजा को दोबारा से रिऑक्यूपाई करना। बट यहाँ पर जो और लोग थे, जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे या और जो अपोजिशन लीडर्स थे, उन्होंने ये बोला कि बिल्कुल भी हम इस चीज की मजम्मत करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वॉर और ज्यादा एस्केलेट हो और ज्यादा ये और बढ़े। उन्होंने बोल दिया कि एंडलेस वॉर होने वाला है। तीसरी यहां पर यह है कि 4 more people have starved to death over the last 24 hours, Gaza's health ministry says, bringing the total since October 7 201। मतलब 7 अक्टूबर तक, यानी 7 अक्टूबर से अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं इसमें, स्टारवेशन में भूखे लोगों की जानें जा चुकी हैं। एक और चीज, सबसे एक मेन चीज आपको बताता चलो, जो मरने वालों का ग्राफ है गजा सिटी के अंदर, वो रोज बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। अब जो गजा की तरफ से जो खबर आई है, कम से कम 61,330 यहाँ पर ऑफिशियली तौर पे डेड वो मान लिया गया, उनको शहीद मान लिया गया है गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जो मतलब एस्टिमेटेड जो लोग हैं, घायलों की जो संख्या वो कम से कम 1,60,000 के पास में क्रॉस कर गई है। जबकि इसके अलावा जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कॉल्स फॉर एटलीस्ट 108 ट्रक्स पर डे टू गजा। इसके अलावा जो गजा सिटी के अंदर जो 8 ट्रक्स दाखिल हो रहे हैं, कम से कम 600 ट्रकों की रोज जरूरत है, तब कहीं जाकर स्टारवेशन वहां पर खत्म हो सकता है। लेकिन कभी 50, कभी 60 इस तरीके से दाखिल हो रहा है गजा सिटी के अंदर अब ट्रक। और अभी कल मैंने अपनी एक वीडियो में मैं आपको बताया था, इतना बेतहाशा बुरा हाल है गजा का कि लोग हजारों की तादाद में ट्रकों के ऊपर चढ़ जाते हैं। एक हुजूम, लाखों का हुजूम होता है। उस हुजूम में जो ट्रक के ड्राइवर बहुत तेजी के साथ में वो ट्रकों को लेकर आते हैं, और इसी बीच में एक ट्रक का वहां पर ब्रेक फेल होगा और उसने भीड़ के अंदर घुस गया वो ट्रक, और उसमें 25 गजा के लोगों की मौत हो गई, उसमें शहीद हो गए हैं। ये थी आज की खबरें गजा के मुतालिक, इसराइल के मुतालिक और अमेरिका के मुतालिक। मिलता हूं मैं आपसे एक नई अपडेट के साथ में। जय हिंद।